एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर 4। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं कि एक टावर है जिसकी जो ऊंचाई है ग्राउंड पे लगती है, ठीक है। तो वो जो ग्राउंड है ना वो 30 मीटर है। 30 मीटर है किससे? जो टावर का जो फुट है वो 30 मीटर ग्राउंड है, ठीक है। तो उस पर जो ऊंचाई है उसकी जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें पता करना है कि टावर की हाइट, ठीक है, टावर की जो है हाइट पता करनी है, ठीक है। देखिए इस तरह समझिए कि ये एक टावर है, ठीक है। ये इसका जो है एलिवेशन है, यानी कि ऊंचाई है टॉप की, ऊपर की, सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये जो जिस पॉइंट पे ये एंगल बना रही है वो जो ग्राउंड है, यानी कि ये फुट है और ये ग्राउंड बेस है, यानी कि इसको हम बेस कहेंगे। ये जो है 30 मीटर है और ये जो एंगल बना रहे हैं ना ये 30 डिग्री है। तो अब हमें पता करना है इसकी हाइट, ये ठीक है। तो अब ये हाइट पता करनी है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि पी हमें चाहिए और हमें बी चाहिए, यानी कि पी बी चाहिए, यानी कि पी बी का जो है फार्मूला लगेगा। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, आप भी लिख के रखना इसको। जैसे कि पी एच है और बी एच है और ये पी बी है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। अब इसमें पी बी का जो है फार्मूला लगेगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसमें देखिए कि पी बी जो होता है वो क्या होता है, टैन होता है, ठीक है, साइन कॉस टैन होता है। तो हम जो है ये वाला लेंगे, तो हम यहाँ पे टैन लिख देंगे, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू, सामने क्या लिखेंगे, पी बी, ये जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब टैन जो है कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। टैन कितना है, 30 डिग्री है। अब पी कितना है, एक्स है, क्योंकि एक्स हमें अभी पता करना है, परपेंडिकुलर जो है हमें पता करना है, हाइट पता करनी है। तो ये कितना है, अभी एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। और जो है बेस कितना है, 30 मीटर है, बेस कितना है, 30 मीटर है। अब जो है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसमें 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो देखना 1 अपॉन में जो है कितना आया है, √3 आया है, ठीक है। तो इक्वल टू ये एक्स का एक्स रहेगा, अभी पी का जिस तरह है 30 डिग्री का 30 डिग्री रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पेंसिल से आप कर सकते हो, हमने इक्वल टू तो लगाना ही होता है ना, पेंसिल से आप इसको कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये पेन से ही लिखना है, ठीक है। अब जो है एक्स की मल्टीप्लाई जो है √3 से हुई, तो √3x आएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आएगा, 30 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अब आगे जो है एक्स का एक्स आएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आएगा, और ये 30 का 30 यहाँ पे आया, और ये √3 जो है यहाँ पे अंडर नीचे आ जाएगा, यहाँ डेनोमिनेटर बन जाएगा। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे इंटू लगा के ये हमने 2 बार लिख देना है, √3 ऊपर, √3 नीचे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे चाहो तो आप एक्स लिख सकते हो, ठीक है, मैंने अभी नहीं लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई √3 से की तो 30 √3 आया। √3 से जब कैंसिल होता है तो ये 3 ही आता है, ओके। अब क्या करेंगे, अब इनकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये ध्यान रखना है कि क्या ये कटिंग हो रही है। देखो 3 1 3 आ गया, ठीक है, 3 1 3 आ गया, और 3 0 0 आ गई, 10 आ गया ना। तो 10 √3 आ गया यहाँ पे। इसका क्या आंसर आया, 10 √3 मीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है वो कितनी आई है, 10 √3 मीटर आई है। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 9.1 का जो है सम नंबर 5। इसमें कह रहे हैं कि एक काइट जो है वो कम से कम ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जो है उड़ रही है, ठीक है। उसमें एक जो धागा जो बंधा हुआ है वो काइट का, तो वो क्या है, एक ग्राउंड के मतलब कि पॉइंट पे टेम्परेरी जो है बांध दिया गया है। अब जो है इसका जो धागे का जो डिग्री बन रही है, यानी कि ग्राउंड से लेके अब तक जो डिग्री बन रही है, एंगल बन रहा है, वो कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें जो है स्ट्रिंग की जो है यानी धागे की जो है क्या पता करनी है, लेंथ पता करनी है, ओके। देखिए इस तरह से हम सम जब सोल्व करते हैं स्टेटमेंट सम, तो इस तरह से हमने लिख लेना है। तो ये समझिए कि ये फुट है, मान लो ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड में या ये जो काइट है ये 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ओके। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ग्राउंड में बांधी गई है कहीं पे पॉइंट पे। तो हमें पता करना है ये इसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, यानी कि हाइपोटेनियस हमें पता करना है, ठीक है। हमारे पास परपेंडिकुलर है और क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनियस। तो पी एच, यानी कि पी और एच ढूंढ रहा है, हमें पता करना है। तो पी एच देखिए क्या है, ये है पी एच। तो हमें मतलब कि साइन का इसमें फार्मूला लगाना है। तो हमने साइन का, चलो ये लगाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू पी एच लगा दिया। साइन थीटा, थीटा कितना है दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये लिखना है इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, 60 लिखना है। क्या, क्यों, 60 जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि जितनी ऊंची वो उड़ रही है, 60 मीटर उड़ रही है, तो 60 मीटर हमने यहाँ पे लिखना है, ओके। एच हमें पता करना है, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे, ठीक है। अभी मैंने एच लिख दिया है।
अच्छा, अब देखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना कि 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, किसकी, साइन की जो है क्या वैल्यू है, अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ गया। अब जो है इक्वल टू आ गया 60 का 60 आ गया, हमने एच को जो है एक्स मान लिया है। अब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। किस तरह से, एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से हुई तो अंडर रूट 3 एक्स आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया। 60 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 120 आ गया। एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया, इक्वल टू लिख दिया, 120 यहाँ लिखा, अंडर रूट 3 जो है यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसकी हमने रेस्टलाइजेशन करनी है। क्यों करनी है, देखो ये जो डिजिट है ना, इसके नीचे यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेस्टलाइजेशन करना होता है। तो दोनों जो है हम यहाँ पे सेम ले आएंगे इस तरह से। तो एक्स का एक्स आया यहाँ पे, इक्वल टू आ गया। और उसके बाद जो है हमने इनकी जो मल्टीप्लाई की वो कैसे की, 120 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से की तो 120 अंडर रूट 3 आया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 जो है कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। एक्स का एक्स आ गया। अब 3 जो है देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि हाँ भाई आंसर आ गया, नहीं, पहले देखना होता है, ठीक है। 3 1 आ गया, 3 4 12 आ गया, और 3 0 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब ये 40 को यहाँ ले आएंगे, 40 के साथ कौन बचा है यहाँ पे, अंडर रूट 3 बचा है। तो 40 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि हम इसकी जो है हाइपोटेनियस है, यानी कि स्ट्रिंग की जो है लेंथ है वो कितनी है, 40 अंडर रूट 3 मीटर है। ओके।